उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट 2023 के लिए सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वह है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। और इसमें हम एमसीक्यूज लेकर आए हैं 30, यानी कि 30 एमसीक्यू जो हम लेकर आए हैं और हमारा टारगेट है 30 में है 30 बिल्कुल एमसीक्यू सही कराना। क्योंकि हमने इससे पहले 8 बजे क्लास डाली थी इसका ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्लास नंबर 2, उसमें हमने थ्योरिकल क्लास पढ़ाई थी और कल हमने क्लास पढ़ाई थी 1। तो इसकी दोनों क्लासें पूरी करने के बाद हम एक एमसीक्यूज की क्लास लेकर आए। जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसका एमसीक्यूज हम लेकर आ रहे हैं और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, हम एक मुहिम चला रहे हैं कि यूपी पैट 2023 की स्पेशल तैयारी के लिए, और हमने लगभग इतिहास के सारे पॉइंटों को कवर कर लिया है अभी तक। तो अब जो है स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होगा इसके बाद जो है, यानी कि कल जो हमारी क्लास रहेगी वो स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए रहेगी। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, पहला उसे शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि आप भी थोड़ा बहुत टाइम लेकर एक कॉपी पेपर या पेन लेकर बैठा करो, जिससे कि आप वहाँ से अपना सही आंसर चुन सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसके लिए आपको देखना है। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये देखिए क्या है कि निम्न में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है थॉमस मुनरो, तीसरा वारन हेस्टिंग और चौथा है लॉर्ड डलहौजी। तो आप इसका जवाब दे चुके होंगे और आपको पता भी होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था जो शुरू की थी वो 1820 में किसने की थी, थॉमस मुनरो। तो कब की गई थी, 1820 में की गई थी। और कहाँ की गई थी, मद्रास में की गई थी। 1820 में कहाँ पे की गई थी, मद्रास में की गई थी मुनरो के द्वारा। ठीक है भाई, तो आपको आंसर मिल गया होगा। एमसीक्यूज में यही क्वेश्चन आते हैं, यही परीक्षा में आपको जो है टफ लगते हैं थोड़े से। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन से संबंधित होने के लिए जाना जाता है, यानी कि किसके बारे में, रैयतवाड़ी के बारे में। तो ये क्वेश्चन देखिए अभी तो हुआ है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किया गया है और कुछ नहीं है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए कौन जाना जाता है, थॉमस मुनरो। अभी पहले ही क्वेश्चन का जवाब था यही बिल्कुल सेम। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है भैया, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रतिस्थापक कौन है। तो पहला ऑप्शन कॉर्नवालिस है, बिंगटे है, क्लाइव और मुनरो। तो आपका जवाब मिल गया होगा, आपको पूरी अच्छे तरीके से मिला होगा कि इसका आंसर क्या है, मुनरो। मैंने आपको बताया था 1820 ईस्वी में जो है मुनरो ने ही रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त शुरू किया था। और यहाँ पर जो था 51% भूभाग पर, कितने भाग पर, 51% भूभाग पर ये लगा हुआ था। और यहाँ रैयत का मतलब ये होता है, यहाँ सीधे जो है किसानों से लगान लिया जाता था। किससे लिया जाता था, किसानों से ही राजस्व का हिस्सा लिया जाता था। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा आपको याद रखनी है की पॉइंट। आपने को थ्योरी में हम बता चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। फिर क्वेश्चन आया है मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ कौन जुड़ा था। तो मद्रास के रैयतवाड़ी व्यवस्था के साथ कौन जुड़ा था, तो आपको बताना है मैकलम, मुनरो, मेटकाफ और एल्फिंस्टन। तो क्या आपका आंसर आएगा, मुनरो। बस लगाते रहो इसको आंसर जवाब अच्छे तरीके से। फिर आगे क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास एवं मुंबई में निम्नलिखित में से किस भूमि बंदोबस्त व्यवस्था का प्रचलन हुआ था, यानी वह कौन सी थी, वो माहलवाड़ी थी, रैयतवाड़ी थी, तालुकेदारी थी, जमींदारी थी। आपको बताना है यहाँ से करेक्ट आंसर क्या है। तो आपका आंसर मिल गया होगा आपको, रैयतवाड़ी व्यवस्था इसका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, कहाँ पर प्रचलित था, कौन से साइड में प्रचलित था। तो उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में। तो आप इसका जवाब दे सकते हो, यानी कि मैंने बताया था यहाँ पर मद्रास। ठीक है, मद्रास आपको रैयतवाड़ी आई थी, तो वो मद्रास कहाँ पर है, दक्षिण में। तो आपका आंसर क्या रहेगा, दक्षिण भारत। आपको सीधा जवाब जो है मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप पूरी, अगर इससे पहले वीडियो अगर डिस्क्रिप्शन मतलब आप पूरी जो है थ्योरी बेस अगर पूरी क्लास देख लेते हो इससे पहले, तो फिर आपको इन एमसीक्यूज नहीं, एग्ज़ाम के जितने भी एमसीक्यूज आते हैं इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होने की हम गारंटी लेते हैं इस चीज़ की। चलिए आगे आपका क्वेश्चन आने वाला है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ब्रिटिश द्वारा निम्न में से रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी। बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, मुंबई प्रेसिडेंसी में, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो अब ये थोड़ा सा पेचीदा था, आप मद्रास कर रहे थे, परंतु मद्रास के साथ साथ मुंबई भी इसमें था। तो हमारा आपका आ जाएगा मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, ये आपका आंसर है। क्या आपका आंसर है, मद्रास और
मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंट थी। ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या है, महालबारी प्रथा। महालबारी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? कृषकों के साथ, जमींदारों के साथ, जमींदार व कृषकों के साथ साझा, या ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से? तो आप बताइए क्या हो सकता है। अगर थ्योरिकल पढ़ा होगा तो बिल्कुल पता होगा। तो आपका क्या, आपका आंसर आ जाएगा ग्राम समुदाय के साथ। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जमींदारी प्रथा जो थी, इसमें जमींदार से राजस्व लिया जाता था, और आपकी रैयतवाड़ी जो थी वह सीधे किसान से लिया जाता था, और जबकि महालवाड़ी जो थी वो महाल माने होता गांव, तो गांव समुदाय के साथ ये ली जाती थी। ठीक है। 1819 में शुरू हुई थी, 1819 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1819 में शुरू हुई थी। ठीक है। और पश्चिम भारत में शुरू हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, आगे आएगा ज़रूर। देखिए फिर यही क्वेश्चन बनकर आया है। देखो, ब्रिटिश पंजाब में कौन सी राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो रैयतवाड़ी नहीं की गई थी, मद्रास में की गई थी, और बम्बई में की गई थी। जमींदारी प्रथा पूरब में की गई थी, बंगाल में की गई थी। तो मिरासदारी है ही नहीं कोई प्रथा। अब आपकी महालवाड़ी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का डी। तो आपका आंसर हो जाएगा महालवाड़ी। ठीक है भाई दोस्तों, तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा इन क्वेश्चन को करना, क्योंकि आपने इससे पहली क्लास ली होगी, तब तो आपको आंसर मिल रहे होंगे सीधे। अगर आपने क्लास नहीं ली है तो फिर आप दिक्कत में फंस सकते हो, कि आपका आंसर आना जो है अनुचित होगा यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है, महालवाड़ी प्रथा कहाँ लागू की गई थी? तो देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। बंगाल बिहार, फिर दक्षिण भारत, और फिर उत्तर प्रदेश और राजस्थान और उड़ीसा। यहाँ से आप हिसाब लगाइए कि हमने जो आपको बताया था क्या बताया था। तो बताइए क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और राजस्थान, और इसके साथ साथ पंजाब भी था। और उत्तर प्रदेश था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा राजस्थान था और पंजाब था। तो यहाँ पर क्या गया था? ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा? 11वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाई गई भू राजस्व से संबंधित है? पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, साइक्ट एक्ट, या महालवाड़ी बंदोबस्त? तो आपका कौन सा आ जाएगा? महालवाड़ी। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, क्योंकि इन्होंने रेगुलेटिंग किया था, यानी कि रेगुलेट किया था कंपनी को, कि भारतीय जितने भी भारत में कंपनी में लोग काम कर रहे हैं वो ब्रिटिश नियम और ब्रिटिश संविधान के अनुसार काम करें। इस वजह से उनको रेगुलेट किया। रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रित करना। पिट्स इंडिया एक्ट, सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति थे वो जेम्स पिट्स थे, चार्ल्स पिट्स, और उन्हीं ने एक एक्ट बना के भेजा था कि पिट्स का कानून। इस वजह से इसको नाम दिया गया है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। महाल मतलब होता है गांव, तो इस वजह से इसका नाम रखा था महालवाड़ी, यानी कि गांव से राजस्व बटोरना। ठीक है। सहायक संधि का मतलब क्या था? कि सहायक संधि जो थी बेलेजली ने शुरू की थी सहायक संधि। तो बेलेजली ने क्या करा था कि जितने भी राजा थे उनके राज्य क्षेत्र में एक कंपनी की बटालियन रखनी होती थी, जिसका खर्च जो है वो राजा उठाता था। तो ये थी सारी के बारे में बता दी, परंतु इसका आंसर क्या है? हमारा आंसर है महालवाड़ी प्रथा। सभी के बारे में हमने पूरा बताया है इनमें ऑप्शन में। 12वां क्वेश्चन क्या है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है 12वां। ठीक है। पट्टेदारी पद्धति से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पट्टेदारी से संबंधित नहीं है। आप ध्यान से समझना, पट्टेदारी से संबंधित नहीं है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पट्टेदारी पद्धति की 3 श्रेणियां अर्थात जमींदारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी आरंभ की गई थी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर आगे, जमींदारी व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति अथवा अधिक से अधिक संयुक्त मालिकों द्वारा भूमि का अधिकार हक रखा जाता था, जो भू राजस्व भुगतान के लिए उत्तरदायी होते थे। बिल्कुल सही बात है कि जमींदार उन्हीं को कहते थे। ठीक है। तीसरा जो था आपका क्या था? महालवाड़ी व्यवस्था में कृषि भूमि की शासकीय होते थे। तो यही गलत है, यानी क्या था? यही इसमें गलत था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ही गलत है। ठीक है। क्योंकि कंपनी पूरे गाँवों के समुदाय से लेती थी इसको, टैक्स को। तो ये हमारा गलत है। ठीक है। इससे आगे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में आपका व्यक्तिगत धारकों के पास भूमि का स्थायी अधिकार होता था। ठीक है। वे भूमि के भुगतान के लिए सीधा उत्तरदायी होते थे, बिल्कुल सीधे लोगों से जो है यहाँ से भुगतान लिया जाता था। ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास में हुआ था, यहाँ से बिल्कुल सही बात है। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त बंगाल में हुआ था, बिल्कुल सही है। तुगला का बंदोबस्त बम्बई में, ये गलत है। ठीक है भैया। बम्बई में जो हुई थी रैयतवाड़ी हुई थी, और महालवाड़ी जो हुई थी उत्तर पश्चिम प्रांत में हुई थी, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या मिलेगा? बी विकल्प जो है हमारा गलत है, और तीनों जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर जो था वो बी विकल्प था, यानी कि ए सही मिलान है, सी भी सही मिलान है, और डी भी सही मिलान है, जबकि बी इसका गलत मिलान है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन है, बारेन हेस्टिंग के न्यायिक सुधारों से संबंधित
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सुधार किए थे न्यायिक उनमें से कौन सा सही नहीं है, यही बताना है आपको। तो पहला क्या था? पहला इसमें था कि वारेन हेस्टिंग ने व्यवस्था दी थी कि प्रत्येक थाने में एक मुंसिफ होगा। दूसरा था आपका कि मुंसिफ को 500 रुपये तक के मूल्य के बाद पर सुनवाई करने की अनुमति थी। तीसरा था मुंसिफों को निर्माणों की दीवानी अदालत के न्यायाधीशों द्वारा पुष्टि की जाती थी, ठीक है, की जाता था। फिर मुंसिफ की नियुक्ति दीवानी अदालत के न्यायाधीशों द्वारा की जानी होती थी, यद्यपि उसमें अनुमान लगा तो ये थे। तो देखिए यहाँ पर जब मुंसिफ को अदालत न्यायाधीश दे रखा है, यहाँ भी न्यायाधीश अदालत दे रखा है, तो यहाँ पर थाने का तो हो नहीं सकता, तो हमारा क्या है, यही गलत है, ए। तो इसका गलत आंसर क्या है, वो ए है। यानी कि इसके अनुसार और मुंसिफ के लिए सही है। 500 रुपये वेतन मिलता था, बिल्कुल सही है। मतलब सुनवाई पर 500 रुपये की सुनवाई पर बात की सुनवाई होती थी, ये भी ठीक है। दीवानी अदालतों में न्यायाधीश द्वारा पुष्टि किया जाना होता था, बिल्कुल सही बात है। और मुंसिफ की नियुक्ति दीवानी अदालत के न्यायाधीशों द्वारा ही की जाती थी, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों बातें सही हैं, जबकि ए विकल्प जो है बिल्कुल गलत है। ए विकल्प जो है बिल्कुल गलत है इसमें। चलिए 15वां क्वेश्चन भी बहुत विकट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्थायी बंदोबस्त के गुणों में नहीं था? स्थायी बंदोबस्त के गुणों में नहीं था। तो स्थायी बंदोबस्त को हम क्या कहते हैं? जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, इस्तेमारी भी कहते हैं। जमींदारी प्रथा भी कहते थे, इस्तेमारी भी कहते थे। अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए क्या है इसने सरकार के लिए वार्षिक नियमित भू राजस्व सुनिश्चित किया था, बिल्कुल सही बात है। फिर सरकार स्थायी बंदोबस्त को परिवर्तित करके समय समय पर होने वाले बंदोबस्त से मुक्त हो गई, बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्या है आपका? इसने कंपनी के लिए एक निष्ठावान जमींदार वर्ग का निर्णय किया था, बिल्कुल सही बात है। इसने किसानों को हितों की सुरक्षित, ये गलत है। हितों को सुरक्षित कहाँ रखा था? ये तो गंदी बात है ना, ये बिल्कुल गलत है। तो हितों को सुरक्षित नहीं रखा था, ठीक है भाई। तो यहाँ से हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी कि हाफ कर लिए हैं क्वेश्चन हमने। आगे देखते हैं आगे और कौन सा क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है भैया। देखिए ये क्वेश्चन आया, प्यारा क्वेश्चन। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो कॉर्नवालिस इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है कॉर्नवालिस, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग ने जो था, वारेन हेस्टिंग ने क्या करा था? वारेन हेस्टिंग ने जो था, ऐसा मान के चलिए कि द्वैत शासन हटाया था, ठीक है। अब यहाँ पर कॉर्नवालिस जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने सहायक संधि शुरू की थी और इसी के साथ साथ स्थायी बंदोबस्त भी प्रारंभ किया था। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है भैया। 17वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं इसको। 17वें क्वेश्चन को क्या है, देखिए। महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ये बताना सही नहीं, कभी इस पर ध्यान देना, सही नहीं है। तो यह है आपका पहला क्वेश्चन विकल्प है, यह अन्य दो व्यवस्था को सुधार के स्वरूप अपनाई गई स्थायी व्यवस्था थी। ये अन्य दो व्यवस्थाओं के सुधार स्वरूप अपनाई गई स्थायी व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। फिर यह प्रत्येक गांव या महल यानी जागीर पर अलग अलग लागू की गई थी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर तीसरा विकल्प जो था यहाँ पर, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सी नहीं की गई, तो ये वाली जो है ना, ये अलग अलग नहीं की थी, एक सी की गई थी। तो यही गलत है इसमें। क्या गलत है? ये प्रत्येक गांव और महल पर अलग अलग नहीं लागू की गई थी, एक ही साथ लागू की गई थी। यानी जो एक गांव में था वही दूसरे गांव में भी इतना ही टैक्स लगता था, यानी कि 66 से ही 2/3, फिर बाद में से कितना कर दिया था, 50%। और कितने भाग पर लगी हुई थी? ये 30% भाग पर लगी हुई थी। आपको पूरी क्लास पढ़ के मज़ा आ गया होगा, देखा होगा इससे पहली क्लास में, तभी आप यहाँ ऑब्जेक्टिव बना रहे होंगे। 18वां क्वेश्चन क्या है, कहता है 18वां क्वेश्चन, यह है नई जमींदारियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नई जमींदारियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? वह नगरों में रहने वाले व्यापारी और धनिक थे जिनकी ग्राम में कोई जड़ नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। फिर है वह किसानों को उत्पीड़ित करने के लिए स्वतंत्र थे, ये गलत है। उत्पीड़ित करने के लिए तो कोई भी स्वतंत्र नहीं था उस टाइम पर, तो यही गलत बात है भैया, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। और आगे क्या था? वह केवल किराया वसूलने वाले अनुपस्थित व्यापारी थे, सही बात है। उन्होंने किसानों को उनके पारंपरिक भू राजस्व के लिए माना था, ठीक है। तो भू स्वामित्व माना था, बिल्कुल सही बात है। तो अब देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन क्या कहता है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्थायी बंदोबस्त कहते हैं इसको, स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, इस्तेमारी कहते हैं, ठीक है, जमींदारी भी कहते हैं। तो इसका जो पहला विकल्प है वो क्या है? इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, बिल्कुल सही बात है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। इसको बंगाल बिहार में कार्यान्वित किया था, बिल्कुल सही बात है। फिर आगे है जमींदार केवल माल गुजारी के संग्रह थे परंतु भूमि स्वामी नहीं थे, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भूमि के भी स्वामी थे। यहाँ पर क्या है, ये बात गलत हो गई है। फिर कृषकों की हैसियत घटकर किराएदार कृषक के रूप में हो गई थी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ सी विकल्प जो है आपका गलत है। ये क्वेश्चन जब भी बना पाओगे आप, जब आप इससे पहली वीडियो जो है देख लोगे।
अगर इससे पहली वीडियो देखोगे जो हमने कल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग देखोगे तब आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है भैया, आगे है इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। देखिए अभी मैंने बताया था इसका नाम, डायरेक्ट करो इसको कॉर्नवालिस। ठीक है, इससे कोई ज़्यादा दूर जाना ही नहीं है। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। स्थायी भूमि व्यवस्था में जमींदारी का हिस्सा कितना होता था, यानी कि जमींदारों का हिस्सा कितना होता था। मैंने बताया था 1/10 यानी 1/11 में टूटा जाता था और 10/11 में, ये 2 भाग होते थे। तो पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरे में तो कौन सा मिला 1/11। तो यही हमारा आंसर था, क्योंकि ये दी जाती थी कंपनी को, ये दिया जाता था कंपनी को दिया जाता था। तो यहाँ से आपका आंसर बन गया है सी विकल्प करेक्ट आंसर है। ठीक है भैया, 22वां क्वेश्चन क्या है। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था। स्थायी बंदोबस्त किसने किया था, तो आपको पता ही है कॉर्नवालिस ने किया था। ये तो चर्चा में रहती हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त जो है परमानेंट सेटलमेंट जो कहते हैं किसके साथ किया गया था। जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकद्दमों के साथ या किसानों के साथ। तो आप बताओ, हिसाब लगाओ, इसको कौन सा बताया था आपको। मैंने बताया था जमींदारी प्रथा भी कहते हैं और इसका आंसर आ जाएगा जमींदारों को। जमींदारों को ही ठेका दिया गया था, एक प्रोटोकॉल दिए गए थे, यानी कि टास्क दिए गए थे, आप ही किस राजस्व वसूल कर हमें दोगे, जिसका 1/11 भाग अपने आप रखोगे और 10/11 भाग जो है कंपनी को आप लौटाओगे। ठीक है भैया, तो ये कुछ ऐसा था इसमें। चलिए 24वां क्वेश्चन देखने वाले हैं अब हम। क्या है 24वां क्वेश्चन। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था। स्थायी बंदोबस्त का प्रस्ताव का विरोध किसने किया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया ऑप्शन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें आपका आंसर आएगा पहला विकल्प देख रहे थे जेम्स ग्रांट, चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स स्टुअर्ट और आपका जॉन सॉल्ट। तो ऐसे प्रश्नों को करने का ना एक तरीका होता है, एलिमिनेट करो। देखो ग्रांट यहाँ दे रखा है और यहाँ 2 जगह ग्रांट दे रखा है, तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो ग्रांट में से ही होगा, इन दोनों में से नहीं होगा। ठीक है, अब एक है जेम्स ग्रांट और एक है चार्ल्स ग्रांट। एक तो है जेम्स ग्रांट और एक है चार्ल्स ग्रांट। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा देखना है, जेम्स ग्रांट जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जब चार्ल्स पहले कट चुका है तो चार्ल्स ये वाला भी कट जाएगा। ठीक है, तो चार्ल्स तो होगा नहीं। ठीक है भैया, तो कौन सा बचा, जेम्स। तो इसे कहते हैं एलिमिनेट करना। एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकते हो आप, एलिमिनेट करके भी। ठीक है भैया, 25वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 25वां क्वेश्चन क्या है हमारा। 25वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से बंदोबस्ती में से किसे से जमींदारी भू राजस्व ग्रहण करने के मध्यस्थता व्यक्ति के रूप में था। ठीक है, तो व्यक्ति के रूप में किस में था ये ध्यान रखना है आपको, बड़े प्यारे तरीके से जवाब देना है। देखिए क्या था, महालवाड़ी गांव से लिया जाता था, रैयतवाड़ी यहाँ पर यानी कि महालवाड़ी गांव से लिया जाता था, रैयतवाड़ी जो लिया जाता था किसान से लिया जाता था खुद सीधे, और स्थायी जो है वो जमींदार से लिया जाता था। तो यही हमारा क्या आंसर था, सी विकल्प। ठीक है भाई, चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्थायी भूव्यवस्था के बारे में आर.सी. दत्त ने क्या कहा था। स्थायी व्यवस्था के दर में आर.सी. दत्त ने क्या कहा था। पहला ऑप्शन है इन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया था, इन्होंने इसका पूर्ण विरोध किया था, इन्होंने इसके बारे में कोई विचार प्रकट नहीं किया था, सैद्धांतिक आधार पर इन्होंने इसका विरोध किया था। आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण समर्थन किया था। आर.सी. दत्त ने तो पूर्ण समर्थन किया था भैया। ठीक है, चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। स्थायी बंदोबस्त का प्रचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो ये बताइए किसने किया था। अब इसमें क्वेश्चन गलत कर दें, सिविल ऑफिसर का विकल्प है, तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर है फिलिप फ्रांसिस और विलियम पिट। तो आपका यहाँ से आंसर जो बनने वाला वो क्या बनने वाला है, फिलिप फ्रांसिस। ये बिल्कुल सटीक आंसर है, क्योंकि बच्चे कुछ कॉर्नवालिस लगा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था क्या विचार, ना कि लागू किया था। लागू कॉर्नवालिस नहीं किया था। ठीक है, 28वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। स्थायी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू थी। स्थायी व्यवस्था भू क्षेत्रों में मतलब किन क्षेत्रों में लागू थी। संपूर्ण भारत में, देश के उत्तरी भाग में, पंजाब को छोड़ के देश के शेष उत्तर भारत में, बंगाल सूबा, बनारस जमींदारी। तो आपको बताना होगा बिल्कुल बंगाल वाले क्षेत्र में जी थी, पूरी थी, यानी कि पूर्वी में थी, पूर्वी भारत में। ठीक है भैया, आगे देखते हैं 29वां क्वेश्चन क्या था। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है, कॉर्नवालिस को जाता है, बस लगाओ। ठीक है, किसको, कॉर्नवालिस को। 30वां क्वेश्चन देखेंगे। स्थायी बंदोबस्त इस प्रकार है, जमींदारों पर लगाया गया भूमि कर, फिर है किसानों पर लगाया गया भूमि कर, फिर था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि कर की वसूली और जंगल की भूमि पर लगाया कर। तो आपको जवाब मिल गया होगा।
इसका आंसर का, तो ये है क्या है, मैंने आपको बताया था जमींदारों को टास्क दिए गए थे कि आप भूमि कर जो है वसूल कर कंपनी को दोगे, तो यही आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है सी विकल्प। तो दोस्तों आपको सेशन में मज़ा आ रहा होगा और ऐसे ही जानदार सेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों में प्रचार कीजिए इस चीज़ का कि हम आपको फ्री में पैट की तैयारी करा रहे हैं। पहला हम आपको थ्योरिकल क्लास लेते हैं, फिर उसका ही हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और आपकी सेवा में हम पूरी तरीके लगे हुए हैं। तो आप भी थोड़ा सा कुछ करिए कि आप अपने इस परिवार को थोड़ा आगे बढ़ाइए। तो मिलते हैं ऐसी जानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।